बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, साइंस कहती है कि बैक्टीरिया होता है तो हम फ़ौरन मान लेते हैं। साइंस कहती है कि जरासीम होते हैं तो हम इस बात को फ़ौरन तस्लीम कर लेते हैं। आम इंसान जो भी कह दे उस पर हम फौरी गौर व फिक्र करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरे प्यारे नबी का फरमान है कि बाथरूम में खबीस जिन्नात होते हैं। खबीस जिन्नात नापाक और गंदी जगहों पर रहना पसंद करते हैं, इसलिए मेरे नबी फरमाते हैं कि बाथरूम इनकी पसंदीदा जगह है। लेकिन हम इस बात पे गौर व फिक्र करते ही नहीं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ तकलीफ़ों और परेशानियों में मुब्तला होते हैं, जिसको डॉक्टर डिप्रेशन का नाम देते हैं। इसी को अहले इल्म जिन्नाती बीमारी का नाम देते हैं। इस चीज़ का जिक्र इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में नकल फरमाया कि ये जिन्नाती बीमारी है, और हज़रत इब्ने क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसे जिन्नाती बीमारी तख्लीक किया और कहा कि ये वो किस्म है जो वसविसो सदूरिन नास, यानी जो वसवसे डालती है और इंसान को वहम की बीमारी हो जाती है। गुस्सा आता है और चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं और इंसान ज़हनी मरीज़ होकर रह जाता है। क्योंकि इब्ने क़य्यम लिखते हैं कि जब ये इंसान पर मुसल्लित होते हैं तो सबसे पहले इंसान के दिमाग को जकड़ते हैं और उसके बाद इसके मैदे को मुतासर करते हैं। जैसे मेरे नबी पाक ने फरमाया कि गंदी जगहों पर फासिद शयातीन होते हैं, और फिर आका सरवरे कायनात ने उसका इलाज और उनसे बचाव का तरीका भी बता दिया। और आपने फरमाया, अगर आप बाथरूम में दाखिल होने से पहले ये दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खबूसी वल खबाइस पढ़ लेते हैं तो अल्लाह की अमान में होते हैं और आप में और उनमें एक दीवार हाइल हो जाती है और वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अब मसला ये है, आप और आपकी फैमिली जितना मर्जी हाजिर दिमागी से काम लें, वॉशरूम जाते हुए कई बार इसे पढ़ना जहन से निकल जाता है, तो फिर इसका बेहतरीन हल ये है कि बाथरूम के लाइट का बटन जो बाथरूम के बाहर लगा होता है, जहां से लाइट ऑन करके हम अंदर जाते हैं, बस उस बटन के साथ बिल्कुल साथ ये आयत लिखकर या लिखवा कर चिपका दें। अब जब भी बाथरूम में जाने से पहले आप लाइट ऑन करने लगेंगे तो आपकी नज़र यकीनन उस आयत पर पड़ेगी। अब बस बाथरूम में दाखिल होने से पहले आप वो आयत पढ़ लेंगे, क्योंकि मिनटों वाला तो चक्कर ही नहीं, बस 2 सेकंड में आपने वो आयत पढ़ लेनी है। अगर आप चाहते हैं कि डिप्रेशन ख़त्म हो जाए, ज़हनी दिमागी वसवसे ख़त्म हो जाएं, आप सुकून वाली ज़िंदगी गुजारें, तो वो जगह जो इन खबीस जिन्नात की आमाजगाह है, वहाँ जाने से पहले इस आयत को पढ़ने का मामूल बना लें। इस आयत को अपना वजीफ़ा ही बना लें। इसे पढ़कर अपने कपड़ों पर फूंकें, इसे पढ़कर पानी पर दम करके पिएं, क्योंकि ये चीज़ें आपके जिस्म में सरायत करके आपके खून में शामिल हो चुकी हैं। तो अगर आप पानी पढ़कर दम करके पीते हैं तो ये जिस्म से बाहर निकल जाएंगी, क्योंकि ये जिन्नात आपके जिस्म में एक हवा की तरह गर्दिश करते हैं और ये शैतानी खबीस चीज़ें दिमाग पर मुसल्लत हो जाती हैं और दिमाग काम करना छोड़ देता है। अगर आप भी किसी ऐसी ज़हनी तनाव का शिकार हैं तो इसे पढ़कर कपड़ों पर फूंकें, पढ़कर पानी पर दम करके पिएं और ये अमल सिद्के दिल से करते रहें और बस करते रहें, क्योंकि मेरे खुदा का कोई वजूद नहीं, वो सिर्फ नूर है और उसी पाक ज़ात का भेजा हुआ नूरी इल्म थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन काम ना हो ये हो ही नहीं सकता। अर्जेंट वाले काम सिर्फ जादू या काले इल्म से हुआ करते हैं और इनके करने वालों को मेरे खुदा ने काफिर करार दिया है। अल्लाह ताला हमारा ईमान सलामत रखे और हमें सराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और रब्बे कायनात आपको अर्श और फर्श दोनों जहान की खुशियाँ नसीब करे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबा दें, क्योंकि जब भी कोई नई वीडियो आए झट से आपकी स्क्रीन पर हो। फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।